हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज यूजीसी नेट का एग्जाम लीक होने की बात सामने आई है न्यूज में। आज की ही न्यूज की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। आज की न्यूज में बताया गया है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो लीक हुआ है और हो सकता है दोबारा एग्जाम जो आपको दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए। तो चलिए एक बार पूरी न्यूज पढ़ते हैं, मैं बताता हूँ कि क्या मामला है और क्या होने वाला है, इन फ्यूचर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए गाइस, समझते हैं। यहाँ पर एक आज ही की न्यूज है, दैनिक जागरण में ये न्यूज आई है। यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो लीक करने वाले सॉल्वर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 8 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और खबर पढ़ते चलिए एक बार देखते हैं कि 8 लोग जो है वो गिरफ्तार क्यों किए गए हैं यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर के और क्या हो सकता है फर्दर क्या होगा। मैं आपको बता दूं ये आज की न्यूज है, आप देखेंगे 26 दिसंबर 2021। आज तो खैर 27 तारीख है, ये कल की न्यूज है। कल रात को 10:30 बजे की न्यूज है। मतलब 10:30 बजे का मतलब था कि इसको आज ही समझ लो बिकॉज वो रात मतलब पूरा दिन तो खत्म ही हो गया था। तो कल रात को मैंने न्यूज देखी और मुझे एक स्टूडेंट ने इन्फॉर्म भी किया मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यूजीसी है द्वारा आयोजित हिंदी नेट की परीक्षा को लीक करने वाले सॉल्वर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तो हिंदी का जो एग्जाम है उसको लीक होने की खबर आ रही है। बट गाइज, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है तो भी आपके लिए न्यूज जो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज अगर ये जो गिरोह है इसका अगर पर्दाफाश हुआ है और वो अगर हिंदी के पेपर में ऐसा कर रहे थे तो हो सकता है कि अदर सब्जेक्ट में भी ऐसे कोई गड़बड़ी का मामला सामने आए, क्योंकि अब उनसे पूछताछ की जाएगी, इंक्वायरी चलेगी और जो पुलिस है वो अपने अकॉर्डिंग उस पर इंक्वायरी करेगी। तो हो सकता है कि अदर सब्जेक्ट का मामला भी सामने आए। यार इस बार पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा हम लोगों ने क्या गुनाह कर दिया एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट आप लोगों ने इस साल। तो मतलब एक वो होता है ना कि बोलते हैं कि मतलब पिछले जन्म के हमने कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिसकी सजा हमें आज मिल रही है, ऐसा करके कुछ लग रहा हो गया है हमसे, हम सभी से कि पता नहीं क्या हो रहा है कि पेपर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब पिछले 1.5 साल से के बाद एग्जाम जब कंडक्ट होने आया तो पहले यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है आपका एनटीए कंडक्ट करता है, वो एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं कर पा रहे, बार बार रीशेड्यूल कर रहे थे, फिर एग्जाम कंडक्ट भी हुआ तो लोग अब पेपर लीक की खबरें आ रही कि पेपर लीक हो गए। तो हो सकता है कि दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए। यार पता नहीं, मतलब सीरियसली इस बार पता नहीं क्या हो रहा है और ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने, कौन सी गलती हम लोगों से हो गई है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। थाना पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी आईटी एक्ट का मामला दर्ज किया। क्यों? क्योंकि ये जो यूजीसी का एग्जाम था ये पेपर लीक और लैब में सेटिंग करवाने का मामला सामने है। ऑनलाइन परीक्षा करवाने और फर्जी परीक्षार्थी को बैठाने का कार्य भी करता था। फर्जी परीक्षार्थी का मतलब है कि सपोज करो मिस्टर ए को जाना है एग्जाम देने, जिसने फॉर्म फिल किया है और उसने पढ़ाई नहीं करी है, तो उसने क्या किया, पैसे दे दिए और जो बच्चा पढ़ा लिखा है मिस्टर बी, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसको बिठा दिया अपने एग्जाम में, दैट इज फर्जी परीक्षार्थी। तो ऐसा भी हुआ है। गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए जिंद पुलिस ने कैथल, रेवाड़ी, गुरुग्राम और इन सभी जगह पर छापामारी करी है और कौन कौन से सेंटर जो है इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनकी लिस्ट भी दी गई है यहाँ पर। अभी तो कुछ सेंटर की लिस्ट दी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके अलावा और भी काफी डिटेल में न्यूज हमें मिलेगी डेफिनेटली जब इनसे इंक्वायरी की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ है, पुलिस सूचना मिली थी कि गांव खटकड़ निवासी राहुल केंद्र राज्य सरकार की परीक्षाओं की पेपर लीक। अच्छा, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो भर्तियां निकलती है ना ऐसे जॉब की, उसमें भी सेटिंग कर रहे थे ये लोग और यूजीसी नेट में भी इन लोगों ने करवाई है। तो वहां तो नहीं पकड़े गए, यहाँ पकड़ लिया, इनको धर लिया यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो लैब सेटिंग करते थे, ये दूसरे स्थान पर परीक्षा दिलाने का कार्य करता था। रविवार को आयोजित यूजीसी परीक्षा को लेकर लीक करवाया गया। संडे को दिन जो एग्जाम था उसमें खुलासा हुआ है। हो सकता है कि पहले वाले एग्जाम में भी कुछ गड़बड़ी रही हो। अब यहाँ पर 3-3 लाख रुपए लिए गए। यार 3-3 लाख रुपए बच्चे दे रहे हैं कि हमें पास करवा दो, नलायकों पढ़ाई कर लो, ऐसे प्रोफेसर बनोगे, मतलब हद होगी। तो जॉब की बात है तो चलो समझ में आता है कि 3 लाख रुपए दे दिए एटलीस्ट आपकी जॉब लग जाएगी। अब इन नलायकों पेपर में पास होने के लिए पैसे खर्च करे, वो भी 3 लाख रुपए। अरे यार मुझे 5,000 रुपए दो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना 6 महीने कि भाई साहब मतलब टॉप कर जाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। 6 महीने मुझसे पढ़ लो, 5,000 रुपए मुझे दे दो, मैं पढ़ा दूंगा आपको। ये 3 लाख रुपए देने की जरूरत नौबत नहीं आने दूंगा मैं आपकी। पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है बच्चों का कि 3-3 लाख रुपए देकर के एग्जाम पास करवाने के लिए घूम रहे हैं। हद है, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की चीजें कर रहे हैं। और ऐसे मान लो पास हो भी गए तो आप खुद बताओ, अगर आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ निकाल दिया और कल को आपका रिक्रूटमेंट भी हो गया तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे? जब आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो बच्चों को क्या, उनकी जिंदगी बर्बाद करोगे आप, बच्चों को फेस नहीं कर पाओगे यार। तो ये तो बहुत गलत बात है। मतलब एज ए स्टूडेंट, एज ए
जॉब के लिए तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यार एग्जाम पास करने के लिए आप ये सब करेंगे तो बहुत गलत बात है, बहुत नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ पे गड़बड़ देखी गई है। तो सेंटर कौन कौन से, ये मुंडका है, दिल्ली, झांसी, बरेली, बीकानेर, पटियाला, अलवर, लक्ष्मी, सिद्धि विनायक लैब में ऑनलाइन परीक्षाओं की सेटिंग करवाई जाती थी। तो ये सभी सेंटर्स हैं जहां पर गड़बड़ी के मामले सामने देखने को मिले हैं। अभी प्रिलिमिनरी तौर पे ये चीजें मिली हैं, देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पर गाइस नाम भी मतलब दे दिए हैं कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इसमें। राहुल द्वारा यूजीसी की परीक्षा पास करवाने के लिए गांव बीबीपुर निवासी विक्रम, पालम विहार, गुरुग्राम निवासी, यहाँ पर जो नाम गिवन है सभी लोग इन्वॉल्व थे इसमें। और इन्होंने क्या किया कि रुपए लिए हुए हैं और इस पर पुलिस सक्रिय हुई और कुरुक्षेत्र में छापेमारी करी गई, जहां पकड़े गए, जहां से कुछ युवकों ने पुलिस ने हिरासत में लिया। और इसके अलावा यहाँ पर धोखाधड़ी आईटी के अंदर जो है इसका मामला जो है उसको डाला गया है। तो ये बहुत मतलब ये तो बहुत यार गलत बात है, पता नहीं क्या चल रहा है हमारे इंडिया में। इसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर एक चीज और आप लोग देख लीजिए कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी, मतलब अभी भी छापेमारी चल रही है, ये ऐसा नहीं कि भी खत्म हो गया है। जैसे आज एग्जाम है, आज भी यूजीसी नेट का एग्जाम है, तो हो सकता है कि आज भी छापेमारी करी जाएगी, फिर हमें कल पता चलेगा कि शायद कुछ और भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया सिर्फ इतना ही हो सकता है, और भी अलग अलग सेंटर में जो है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज भी छापेमारी करी जाएगी, देख लेना। ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से जो है सेटिंग वगैरह करते थे ये लोग। रविवार को आयोजित यूजीसी की परीक्षा को लेकर इस ग्रुप के सदस्यों ने परीक्षार्थियों से पैसे लिए हुए थे और फिलहाल उनकी टीमों की छापेमारी जारी है, अभी भी चल रहा है और पूछताछ चल रही है। अब गाइज एक तो ये जो छापेमारी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जो अभी एग्जाम होने बाकी है हो सकता है कि वहां पे कुछ पकड़ा जाए, कुछ ऐसा देखने को मिले कि हाँ यहाँ भी गड़बड़ है। और पूछताछ जब करी जाएगी, जब पुलिस खुद इंक्वायरी करती है ना, तो वो डंडे से करती है। वो क्या करती है, डंडे का यूज करके छापेमारी करने के बाद पूछताछ की जाती है। तो वहां पे फिर वो कबूलते हैं कि हमने यहाँ पे भी करी, यहाँ पे भी करी, ये गड़बड़ करी, हमने उस पेपर में गड़बड़ करी। तो देखने को हो सकता है कि फ्यूचर में हमें और सब्जेक्ट या फिर और सेंटर्स की ऊपर भी कुछ ऐसा पता चले। फिलहाल तो हमें यही पता है कि इन सेंटर्स के ऊपर और इस सब्जेक्ट के बारे में ऐसा बोला गया है। यार एक बात ना, इस बार पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि इतने सारे मतलब वो होता है ना कि एक बार शनि छा गया है, वो क्या बोलते हैं कि शनि का जो प्रकोप है वो छाया हुआ है। मतलब जो शनि है वो हट ही नहीं रहा है। हमारे यूजीसी नेट एग्जाम से कुछ ऐसा हो गया है कि उस एग्जाम के ऊपर से शनि महाराज ऐसे छाए हुए हैं कि वो हटने का नाम नहीं ले रहे। पहले तो एग्जाम रिशेड्यूल हुए इतने सारे, फिर साइक्लोन आ गया, आपने देखा होगा बीच में, साइक्लोन की वजह से प्रॉब्लम हो गई। फिर जब साइक्लोन चला गया तो अभी एग्जाम दोबारा से रिशेड्यूल किया गया। मैंने आपको बताया था ना, ये रहा एग्जाम दोबारा होगा क्योंकि वहां पर टेक्निकल इशू हो गया था। अब टेक्निकल की वजह से भी दिक्कत होगी, फिर एग्जाम रिशेड्यूल करना पड़ा। और अब फाइनली पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। बच्चे परेशान है कि हमारे रिजल्ट कब आएगा, हम लोग वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए, आंसर की आ जाए, यहाँ पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। तो ये तो पता नहीं अब क्या होने वाला है। आई कांट से एनीथिंग कि अब क्या हो सकता है, अब क्या होने वाला है। और गाइस यार एक बात अपने दिल से सोच के देखो कि क्या ऐसे पास होना होता है। अगर आप ऐसे पास हो भी गए पैसे देकर के, तो क्या आप आने वाले टाइम में अपने करियर में मतलब यार क्या करोगे, क्या अचीव करेंगे आप लोग। अगर मान लो नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर भी लिया तो क्या अचीव कर लेंगे आप लोग अपनी जिंदगी में। क्या आप आपका अंदर का जो जमीर है वो आपको धिकारेगा नहीं कि हमने किस तरीके से एग्जाम को पास किया और किस तरीके से हम जॉब लेके बैठे हैं। कितनी गलत बात है। मतलब अगर मोरल वैल्यूज आपके अंदर थोड़ी सी भी हैं तो प्लीज इन चीजों को करना बंद करिए आप लोग। मैं सभी से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उन स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि जिनके मन में भी ये चीज आती है कि यार काश हम लोग चीटिंग वगैरह कर लें या कुछ ऐसा हो जाए, तो एक बार अपने मन से सोच के देखो क्या ये चीजें वैलिड है, क्या ये मोरल वैल्यूज आपकी नैतिक जो होती है जिम्मेदारी, नैतिक जो आपके मूल्य होते हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग सही है। ये बहुत गलत चीजें यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पढ़ो, पढ़ाई में मन लगाओ, जब आप टीचर बनोगे कल तो वही चीजें आपके काम आएंगी जो आप आज पढ़ाई करोगे, जो आज आप पढ़ोगे वही चीजें कल काम आएंगी, चीटिंग कल काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप इन चीजों पर फोकस कीजिए। और गाइस एक अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए मैं ये दे देता हूं इन सभी बैड न्यूज के बीच में कि मैं आप लोगों के लिए जनवरी के मिड में 15 से 20 जनवरी के लगभग मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आने वाला हूं। बिकॉज मैं खुद अपने प्लेटफॉर्म पर आपको मैं कंप्लीट कोर्स जो है वो देने वाला हूं। कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है, पेपर 1 का होगा और कॉमर्स का होगा। ये दो चीजें जो है यहाँ पे मिलने वाली है आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो दोनों ही बच्चों के लिए गुड न्यूज है कि दोनों ही आपको मीडियम में जो है यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स होंगे आपके लिए, यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल
करवाए जाएंगे, प्लस पीडीएफ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तीनों चीजें जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लो। यूजीसी नेट मेंटोर करके सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। अपकमिंग डेज में हमने बहुत कुछ प्लान किया आप लोगों के लिए, 2022 वाले सेशन के लिए बहुत कुछ यहाँ पे आने वाला है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आपके व्यूज क्या है प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या एनटीए क्या कर रहा है और किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना अपने व्यूज। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।